अच्छा, तो वसीम जाफर जी, स्वागत है आपका बात करने के लिए। पहले सबसे पहला जो सबसे बड़ा पहला सवाल है जो मैं कभी आपसे पहले पूछ नहीं पाया, आप पूछ रहा हूँ भाई। तुम्हें दिल्ली से क्या प्रॉब्लम थी? तुम दिल्ली की इतनी क्यों पिटाई करते थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी आकाश। कोई कोई टीमें होती है जनरली, जो किसी को अच्छा लगता है उनके सामने खेलना या परफॉर्मेंस हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं जान करके करता था बाकी के सामने, बट दिल्ली हो गई, सौराष्ट्र हो गई, थोड़ी गुजरात हो गई, तो कुछ टीमें ऐसे थी जिससे के सामने अच्छा परफॉर्मेंस निकल जाता था। ऐसा नहीं है कि जान करके, या कोई दिल्ली में बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है जब दिल्ली से मैच है बॉम्बे का ना, तो वसीम जाफर आएगा और फिर पिटाई करेगा। एक बार जल्दी आउट हो गया तो उसमें भी नो बॉल हो गई थी। यू रिमेंबर दैट गेम इन दिल्ली? ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहा था। हाँ हाँ, क्वार्टर फाइनल याद है मुझे, हाँ। उसमें भी नो बॉल और उसमें फिर 100 रन बना दिए, फिर हमारी पिटाई फिरोज कोटला में। अच्छा, तो बड़ा बड़ा सवाल ये है, वसीम की इतने साल खेले यार। आई मीन, इट वोंट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि आप भीष्म पितामह हो, अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हम बात करें। आपने जनरेशन आती हुई और जाती हुई देखी। व्हाट केप्ट यू गोइंग? क्योंकि आसान नहीं होता, हम सब कहते हैं खेलना चाहते हैं, लेकिन वी ऑल गिव अप यार, कहते हैं बस यार अब मजा नहीं आ रहा। बट यू कंटिन्यूड, यू स्कोर्ड रन, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 फर्स्ट क्लास रन, 51 सेंचुरीज एंड ऑल ऑफ दैट्स लाइक इट्स ह्यूज। व्हाट केप्ट यू गोइंग? कि क्यों खेल रहे थे लगातार, जितने साल तक खेलते रहे उस डिटर्मिनेशन के साथ? एक तो चीज थी आकाश, मुझे ऐसा लगता है कि खेल से प्यार बहुत था। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिवाय क्रिकेट खेलने के मैं और कोई चीज जानता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो वो चीज को मैं इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता था, अनलेस कोई इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए। तो जब तक मतलब शरीर जवाब नहीं देता तब तक तो मैं खेलना चाहता था। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मोटिवेशन कभी कम नहीं हुआ कि मतलब इंडियन टीम से अगर ड्रॉप हो गए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि वो डीमोटिवेटेड हो जाते थे कि इंडियन टीम से ड्रॉप हो गया तो वो कौन फर्स्ट क्लास की ग्राइंड करेगा, वो कौन ट्रैवल करेगा, या वो इतना सफर करेगा। तो वो मेरे साथ कभी इतनी दिक्कत नहीं थी। लास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि जो विदर्भा में जब मैंने मूव किया, आई थॉट वो मुझे मोटिवेशन और बढ़ गया कि ऐसी टीम में मैं खेला जैसे आप खेले थे राजस्थान में। जब आपकी टीम जीतती है, आप किसी यंगस्टर को हेल्प करते हो, वो अच्छा खेलता है, तो आपका मोटिवेशन और बढ़ता है। तो आई थिंक वो विदर्भा के लास्ट 2-3 साल मुझे थोड़ा और मोटिवेट ज्यादा कर गए। क्यों मूव किए मुंबई से विदर्भा? सी, मैं तो दिल्ली से राजस्थान इसलिए गया था क्योंकि एक दिन मैं सुबह उठा, अखबार में पढ़ा, मेरा नाम ही नहीं था। आई मीन, वो वनडे की टीम बना रहे थे, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे को ड्रॉप करने वाले, मुझे ड्रॉप कर दिया। तो बड़ा हाँ एम्बेरसिंग था एक्चुअली। तो मैंने तो किट बैग भी बेचारा अपने ड्राइवर से मंगवाया कि ले आओ यार, बड़ी बेइज्जती होगी। उसी साल में कप्तान भी था टीम का। हाँ। आप क्यों मूव किए मुंबई से विदर्भा? क्योंकि मुंबई घर भी है, बाहर जाना इतना आसान नहीं होता यार, मुश्किल ही होता है ना। बट 2013-14 जो सीजन था, वहाँ पे वन ऑफ द सिलेक्टर्स वो मेरे पास आए स्टार्ट ऑफ द सीजन। और उन्होंने मुझे बोला, मतलब उस साल उन्होंने मुझे आके, पहले जब फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने आके मुझे बोला कि हम लोग देख रहे हैं कि आप क्या आपको कैप्टन बनाएंगे हम रणजी ट्रॉफी का। हालांकि मैंने खुद गिव अप किया था 2010-11, जब हम लोग आपसे हारे थे शायद, तो उसके नेक्स्ट ईयर तो मैंने रिजाइन कर दिया था। तो उस टाइम पे बहुत यंग टीम थी, क्योंकि सारे सीनियर प्लेयर मुंबई से चले गए थे, काफी यंग लड़के थे। तो उन्होंने कहा कि आके मुझे मीटिंग की मेरे साथ में कि हम आपको एज अ कैप्टन देखना चाहते हैं। तो मैंने बोला गुड, वेरी गुड, मैं आई डोंट माइंड टू डू दैट। उस साल 2015 का वर्ल्ड कप था। तो उस साल बीसीसीआई ने विजय हजारे टूर्नामेंट पहले रखा था बिकॉज ऑफ दैट। तो उसके बाद फिर से हमारा जब प्री सीजन कैंप शुरू हुआ, और हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो ये अनाउंस हुआ कि भाई विजय हजारे पहले है। तो उसके बाद वो सिलेक्टर वापस मेरे पास आए और मुझे बोला कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप वनडे में फिट नहीं बैठते हो, तो हम लोग शायद आपको ड्रॉप कर देंगे। तो कहीं पे वो मुझे कैप्टन बनाने की बात कर रहे थे पूरे सीजन। तो वो उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग वनडे में आपको देखते हैं कि मतलब आप वो रोल पे हैं। तो आई डोंट नो, वो कोच की भी मेरे ख्याल से हो सकती है थिंकिंग, कोई सीनियर प्लेयर हो सकता है। आई कैन नॉट ब्लेम ओनली ऑन द सिलेक्टर। तो मैंने उनको अपनी नाराजगी जाहिर की कि भैया, कि अभी तो आप बोल रहे थे कि मुझे कैप्टन बना रहे हो, और सडनली आप मुझे वनडे में भी फिट नहीं देखते हो। हालांकि उस वक्त तक मैं रन बनाते आ रहा था। तो एनीवे आई शोड माय डिस्प्लेजर।
उसके बाद उन्होंने फिर जाके मेरे ख्याल से कोच के साथ में मीटिंग की होगी या अपने सिलेक्टर्स के साथ की होगी, तो एनीवे इवेंचुअली उन्होंने मुझे वापस टीम में ले लिया एंड आई एंडेड अप गेटिंग द मोस्ट रन फॉर मुंबई दैट विजय हजारे सीजन। उसके बाद रणजी ट्रॉफी का पहला सीजन का पहला मैच था हमारा जम्मू कश्मीर के साथ में, और मेरा फिंगर फ्रैक्चर हो गया फील्डिंग करते हुए। आई डिसलोकेटेड माई फिंगर, आई हैड अ सर्जरी। तो फर्स्ट मैच के बाद में मैंने पूरा सीजन नहीं खेला, आई सेट आउट द होल सीजन। तो मुझे ऐसे वाइब्स आने लगे, नेगेटिव वाइब्स आकाश के। मुझे ऐसा लगा कि समवेयर आई फील कि मैं शायद इनकी स्कीम में नहीं हूँ, और ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैंने देखा है मुंबई में कई ऐसे क्रिकेटर्स जो एंड ऑफ द टाइम उनको ड्रॉप कर दिया गया और वो थोड़ा उनको ह्यूमिलेशन हुआ। तो आई फेल्ट कि दिस इज प्रोबेबली द राइट टाइम, बिफोर दे थ्रो मी आउट आई हैव टू मूव आउट। तो मुझे विदर्भा से ऑफर आई थी, प्रीतम गंदे ने मुझसे बात की थी। तो आई थॉट विदर्भा सूटेड मी नाइसली, क्योंकि उनके पास भी वो विजन था कि उनकी अकेडमी अच्छी थी, बद्रीनाथ वहां से खेल रहे थे, गणेश सतीश, तो उनकी टीम अच्छी थी और उन चाहते थे इम्प्रूव होना। तो आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू अ टीम जहाँ पे जाके मैं कुछ डिफरेंस पैदा करूँ, या वो टीम इम्प्रूव होना चाहती है। ऐसी कोई जगह नहीं जाऊँ जहाँ मैं सिर्फ पैसे ले लूँ, अपने रन बनाऊँ और वो टीम का कोई प्रोग्रेस नहीं हो। तो आई थॉट कि विदर्भा सूटेड एंड टिक मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस। Now let's talk about your international cricket. 31 टेस्ट मैचेस वसीम, और अच्छा भी गया यार, डबल सेंचुरी भी बनाई, रन्स भी बनाए, 5 सेंचुरीज। उसके बाद सो वेयर डिड थिंग्स गो रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि सी आई केम आफ्टर यू, और उसके बाद फिर गौतम आ गया। फिर एक समय ऐसा आया कि गौतम और वीरू इतना अच्छा कर रहे थे कि कितने भी आप रन बना लो कभी वापस आ ही नहीं सकते थे, ऐसा लगता था वो जगह ही अवेलेबल नहीं है। सो वेयर डिड ऑल गो रॉन्ग? कोई रिग्रेट, कोई चेंजेस if you had regret तो मुझे खुद से है, तो आकाश, I can't blame anybody else. There are a lot of people who can regret. I mean, आप ब्लेम डाल सकते हो कि भैया इसने मेरे लिए बात नहीं की या उसने मेरे लिए बात की, but end of the day I feel I haven't performed consistently. मुझे ऐसा लगता है कि I matured as a batsman a lot later. जो मैंने रन बनाया वो तो बनाया इंटरनेशनल लेवल पे, बट जो मुझे लगता है कि जो ग्रिटीनेस और जो फाइट होती है, टू प्ले फॉर इंडिया और वो स्पॉट के लिए, वो आई थिंक आई अंडरस्टूड अ लॉट लेटर। तो व्हेन आई अंडरस्टूड आई नेवर गॉट अ चांस टू प्ले। जब मुझे समझ आई कि भैया नहीं, ये जगह लेनी है, ये करना है, तो आई नेवर गॉट द चांस। तो आई कांट ब्लेम, आई वाज नॉट वेरी कंसिस्टेंट। आई गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉप मी। उसके बीच में मैंने डबल 100 बनाए, साउथ अफ्रीका में 100 बनाए, वेस्ट इंडीज में डबल 100 बनाए। तो आई हैड सम गुड परफॉर्मेंसेज, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन बिटवीन दोस टाइम्स I was not consistent enough. Not everybody is like Sachin Tendulkar or Rahul Dravid. कई लोगों को थोड़ा देर से समझ आती है, और किसी को चांस मिल जाता है खेलने का, किसी को नहीं मिलता है, तो दैट रिग्रेट रिमेन्स। तो मुझे लगता है वो अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत बाद में आई। जैसे मैंने कहा कि इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, आपको समझ आ गई और आप फिर आ गए टीम में, तो मे बी यू कुड डू वेल, बट किसी को नहीं मिला चांस, तो सो बी इट। हमको अंडरस्टैंड बहुत लेट होता है। यू ऑलवेज बिकम वाइजर आफ्टर द इवेंट। तो दैट वाज प्रोबेबली द केस कि भाई रन बन गए जैसे आपने बोला, लेकिन एक बनाने का जो फर्मा होता है, कैसे बनाना है, वो हमको थोड़ा देर से अंडरस्टैंड होता है। तो उसके बाद में एनीवे नहीं मिला चांस, तो देयर इज नो रिग्रेट अबाउट इट। वसीम, एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर, एक और ये एक प्रेशर रहता है कि यार आप, क्योंकि टू बी फेयर योर लिस्टेड नंबर्स 45 का एवरेज इज अ गुड एवरेज यार। मतलब मेरा ही 45 का था बाय द वे, बट देन कभी कोई कंसीडर नहीं करता। यू प्लेड 2 ODIs, आई नेवर प्लेड एन ODI, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, एंड यू प्लेड 2 ODIs। वेयर डिड ऑल गो रॉन्ग? क्योंकि या तो डू वी गेट पिजन होल्ड कि यार ये तो सिर्फ टेस्ट ही खेलता है, इसको कुछ और नहीं खिलाना, या फिर आप उतना अच्छा कर ही नहीं रहे होते हो। मतलब अपने करियर के हिसाब से अगर आप देखो तो क्या लगता है कि क्या हुआ एक्चुअली? नहीं, आई थिंक वो जो वनडे मुझे खेलने का मौका मिला था आकाश, वो साउथ अफ्रीका में मिला था। आई थिंक द सिलेक्टर्स फेल्ट कि मैं वनडे के टीम के साथ में रहूंगा तो मे बी टेस्ट सीरीज तक कंडीशन से एक्लेमेटाइज हो जाऊंगा, शायद एक आध दो मैच जो मुझे खेलने मिलेंगे। तो आई वाज नेवर गोइंग टू बी रेगुलर स्टार्टर। तो वो कंडीशंस इतनी मुश्किल थी कि एवरीबडी स्ट्रगल। वी लॉस्ट 5-0 इन दैट सीरीज, नोबडी स्कोर्ड रन, बिल्कुल सिंगल हैंडेडली हम लोग वो सीरीज हार गए थे।
बट एनीवे उसके बाद में तो मुझे मौका नहीं मिला। बट आई फील कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो टैग लग जाता है कहीं ना कहीं, जैसे पुजारा पे लग गया थोड़ा टैग, आप पे मेरे पे लग गया। Even though in list A cricket I got two 170s, but nobody knows. तो मुझे I feel के now sitting back, I feel ke, IPL becomes a lot more important, Akash. You need to have, a good IPL career to play in the shorter format. अगर आप IPL में आके अच्छे इनिंग्स खेलते हो, that is what I tell lot of youngsters also कि आज आपको अपना गेम तीनों फॉर्मेट के लिए बनाना है। यू कैनॉट अप अंटिल यू आर 30-31 यू नीड टू मेक श्योर कि यू प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट। अगर आप किसी में कम पड़ रहे हो, अगर आप रेड बॉल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हो तो मेक श्योर यू वर्क हार्ड ऑन दैट। अगर आप T20 में स्ट्रगल कर रहे हो, कोई यंगस्टर है जो 4 डे अच्छा खेलता है बट T20 नहीं अच्छा खेलता, तो यू मेक श्योर यू वर्क ऑन दैट। आई स्पोक टू प्रियांक पंचाल रिसेंटली एंड ही इज सेइंग द सेम थिंग कि वो भी सिर्फ 4 डे क्रिकेट खेलता है, साल में 700-800 हजार रन बनाता है, बट ही डजंट गेट एन IPL एंड देन ही गेट फेडेड अवे। तो मैंने उसको यही बोला बिकॉज ही वाज इन टू माइंड कि भैया मैं क्या करूं, अपने T20 गेम इंप्रूव करूं कि नहीं करूं, जो कुछ शॉट्स खेलने होते हैं, आई फील एज अ प्योरिस्ट प्रोबेबली हम लोगों को शर्म आती है वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए, और ये तो ही इज प्रोबेबली इन दैट जोन एंड आई हैव टोल्ड हिम कि बॉस यू नीड टू इम्प्रूव नो मैटर व्हाट। आपको तीनों फॉर्मेट खेलना है, क्योंकि अगर आप 800 रन बना के आ रहे हो सीजन में and if you play IPL and you have 2-3 good innings, you're suddenly in the next level. Somebody like Prithvi Shaw, Shubman Gill, they get more opportunities probably because they play first class cricket, they go into play IPL cricket, and that is why they get more opportunities. कितना डिफिकल्ट और कितना इजी है वसीम, क्योंकि सी आई ट्राइड यू ट्राइड, मतलब एंड यू आर अ मच बेटर बैट्समैन देन आई वाज एवर। कितना मुश्किल है एक्चुअली ये T20 को के अंदर भी रन बनाना। सी वनडे और लिस्ट डे और रणजी ट्रॉफी आई थिंक यू कैन स्टिल सॉर्ट दैट आउट, लेकिन T20 इज अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। IPL तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको मौके मिलेंगे 2-4 मुश्किल से, कई बार ऊपर मिलेगा कई बार नहीं मिलेगा, टीम हार जाती है आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, एंड देयर इज अगेन अ टैग अटैच्ड टू यू। कितना मुश्किल है ऑल फॉर्मेट बैट्समैन बनना। मुश्किल तो है आकाश। आई मीन इफ यू वांट टू प्ले फॉर इंडिया, प्ले सक्सेसफुली इवन इन फ्रेंचाइज क्रिकेट, क्योंकि पैसा उधर ही है, सारा ग्लैमर और ये वो उधर ही है। इफ यू हैव बिकम अ प्लेयर लाइक who if I can name KL Rahul, विराट कोहली तो इन डिफरेंट लीग, बट जो दूसरे प्लेयर्स है संजू सैमसन और जो अच्छा करते हैं IPL में भी, that requires a lot of hard work. I feel require lot of attention to the place. आप अगर ओपनर हो तो you need to play in certain way. अगर आप देखते हो कि मैं ओपनर नहीं हूँ, मैं नंबर 3-4 का प्लेयर हूँ, somebody like केदार जाधव, or if you want to play as a finisher, so you require a lot of hard work, lot of practice. You need to take your game to a different level. जैसे आपने कहा कि मुश्ताक अली में डिफरेंट बॉलिंग आप खेलते हो एंड सडनली यू गो इनटू IPL, यू प्ले 140 प्लस, वहाँ पे 130-140 के स्ट्राइक रेट से बनाना इजी नहीं है इतना रन। तो यू नीड टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू इम्प्रूव स्पेशली योर T20 गेम। तो उसके लिए आपको उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। you need to focus on those मुश्ताक अली टूर्नामेंट्स और एनी अदर टूर्नामेंट लाइक DY पाटिल और एनीबडी, कि आपको टैलेंट स्काउटिंग वाले लोग देखे एंड यू होप फॉर द बेस्ट कि भैया आपको 2-4 इनिंग मिल जाए IPL के अंदर एंड यू डू वेल। तो दैट इज इट ऑल रिक्वायर्स कि भैया वो सारी चेन आपके साथ जुड़ती चली जाए। बट जब तक आप वो चीज पे अटेंड मतलब ध्यान नहीं दोगे आकाश, तो यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। सो एक ना मुझे राहुल द्रविड़ ने एक्चुअली 2008 की बात थी, शायद 8 या 9 ही था, पहला दूसरा सीजन था IPL का। सो एक बात बोली और बड़ी मजेदार थी कि यार अभी भी ना वी आर नॉट ओके विद गेटिंग आउट, कि T20 में आउट होना इज ओके, मतलब यू आर अलाउड टू गेट आउट। अगर आप 30 पे पहुंच गए तो फिर आपको चौके चौके मारने हैं, अगर टीम को चाहिए तो फिर भूल जाओ कि यार ठीक है इट्स ओके टू गेट आउट, कि मतलब शायद रिस्क ज्यादा भी ले सकते हो। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट कि यार ये वाला काम तो नहीं हो पाएगा, अभी तो मैंने 50 भी नहीं बनाए, अभी कैसे मैं लप्पा मार दूं, ये तो गलत शॉट हो गया बिल्कुल। अगर आप नंबर 4 नंबर 5 से आगे खेलते हो तो यू हैव टू कम एंड गो फ्रॉम द बॉल 1। आप डिपेंड कौन सी सिचुएशन में आप खेल रहे हो।
तो वो चीज को एड्रेस करना मुझे जरूरी है, ऐसा लगता है, और अगेन T20 क्रिकेट में समटाइम्स यू कम एंड यू फील कि आप पहला बॉल आके मार सकते हो, तो एट सम स्टेज वो कैप्टन हो गया या अंडरस्टैंड कि भैया हाँ ये गेम में ये चीज हो सकती है, एंड बिकॉज वो लोग आप पे इतना प्रेशर डालते हैं कि भैया ये 3 इनिंग फेल हो गया, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भैया वो 3 इनिंग उसको कौन सी सिचुएशन में मिली है। तो Correct. ये मुझे लगता है बहुत सारी कोऑर्डिनेशन है जो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, द कोचेस दे डोंट अंडरस्टैंड, द कैप्टन प्रोबेबली वोंट अंडरस्टैंड कि भाई जाते के साथ क्यों मार दिया, बट प्रोबेबली ही फील कि ये बॉलर को वो अटैक कर सकता है जाके स्ट्रेट अवे, एंड ही टुक दैट चांस, प्रोबेबली गॉट आउट, so that is nothing wrong in that format. इफ आई वर टू आस्क यू अबाउट द 3 टेस्ट ओपनर्स जो हमारे पास 3 या 4 टेस्ट ओपनर्स, अगर अभी की मैं बात करूं, रोहित शर्मा को जब आप देखते हैं तो इंडिया में तो 200 भी बना दिए हैं और मतलब टेस्ट में रन है, वनडे में तो मतलब पहाड़ों के हिसाब से रन है. डू यू सी हिम सक्सीडिंग ओवरसीज ऑल्सो एज एन ओपनर, वसीम? I think so. मुझे ऐसा लगता है कि he understands his game a lot more now. ये वो रोहित शर्मा नहीं है जो हमने पहले देखा हुआ है. I think he understands his game के where he needs to calm down. Even in one day cricket, if you see the World Cup, the ball was moving around in few matches and he hold back. He hold back for 8-10 overs against South Africa, against Pakistan. And then when he understands कि boss अभी conditions better हो गई है, I know the situation, and then he has that ability to accelerate. वो suddenly उसका strike rate हो जाएगा 120 130 का. So I feel he's in that headspace where he understands कि boss कहाँ पे मुझे take a back seat and कहाँ पे मुझे I can attack. So and he has both of the game. I feel overseas conditions में the first half an hour to 45 minutes वो थोड़ा vulnerable है रोहित शर्मा के लिए. I think if he survives that, he has the ability to get double hundreds even there. मयंक अग्रवाल अभी तक अच्छी शुरुआत, ओवरसीज में भी रन्स हैं, इंडिया में भी बहुत रन्स हैं. जब आप उसको पास से देखते हो, उसके टेक्निक, उसके टेम्परामेंट को देखते हो, तो क्या लगता है लंबी रेस का घोड़ा है? अच्छा प्लेयर है, without a doubt. He has done well in his limited opportunities that he's got, but he has to improve. I feel इंडिया में अगेन मुझे जैसे बोल रहे हैं कि इतना तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा बाहर में भी things are going to be challenging for him. ये ऑस्ट्रेलिया टूर is going to be very very vital against this quality of the attack. So these 5 test matches will test him quite a lot, I feel. Right. पृथ्वी शॉ और जो उनका खेलने का तरीका है वसीम, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग ही तरीके से खेलते हैं. अभी न्यूजीलैंड में भी खेल रहे थे, रन बना दिए वहां पे 50. शॉर्ट बॉल खेलते हैं, बॉल को लीव करना उनकी किताब में ऐसा लगता है ही नहीं. बट देन डेब्यू पे सेंचुरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट ऑफ टैलेंट. हाउ डू यू सी हिम डेवलपिंग? क्योंकि ये पक्का 3 फॉर्मेट प्लेयर है, ये टेस्ट में तो खेल ही रहा है, लेकिन ये वनडे T20 का तो ऐसा लगता है बिल्कुल मेड टू ऑर्डर प्लेयर है. I think special player है without a doubt. पृथ्वी शॉ जो शॉट्स मारते हैं, if he gets going, he has that ability of वीरेंद्र सहवाग. I feel कि वो complete demolish कर सकता है अटैक को. But somewhere I feel थोड़ा उनको understand करना है again कि भैया कहाँ पे he needs to take a little bit of back seat. कहीं पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड में he got found out a little bit. दो बार शॉर्ट बॉल पे आउट हुए. ट्रैप लगा के he fall into that trap. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि he needs to understand. अगेन मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ हिज जो ऑन फील्ड के अलावा जो ऑफ फील्ड की जो उनकी लाइफस्टाइल है, he needs to probably get more disciplined there, because I feel उनके पास वो गेम है to succeed at international level, but he needs to be a lot more disciplined outside cricket also. KL राहुल इज द लास्ट कैंडिडेट, क्योंकि 3 सेंचुरीज उन्होंने बनाई, एक सिडनी में, एक इंग्लैंड में, एक वेस्ट इंडीज में. अब लेकिन टीम का हिस्सा नहीं है यार. आई मीन टेस्ट क्रिकेट में मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि अब जगह ही नहीं है. तो फिर हाउ डू यू सी हिम एज अ फ्यूचर ओपनर? क्योंकि टेक्निक, टेम्परामेंट, टैलेंट, द राइट काइंड ऑफ लाइक जो 3 T's हैं, इट सीम्स ही इज टिकिंग ऑल ऑफ देम, नो? बहुत फर्स्ट क्लास प्लेयर है विदाउट अ डाउट. वो इज वन ऑफ माय फेवरेट आफ्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर सिलेक्टर नीडेड टू स्टिक विद हिम इन न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस. जो फॉर्म वो खेलते आ रहे थे उससे पहले, एंड when somebody is playing in that kind of form in one day cricket and T20 cricket, then you need to back him again.
don't look at what he has done 1.5 year back. Uh, I feel he could have been given that third test match opener ka spot in New Zealand. And he has that game again. He is a 3 format player, and I feel he is going to knock around. As a third opener, and he is going to put pressure on these people without a doubt. And वो मुझे ऐसा लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है. अच्छा, कभी ये लग रहा है कि केएल राहुल के साथ जो हो रहा है वो एक्चुअली थोड़ा सा फेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो खेल सकता है नीचे तो उसको नीचे बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं, जबकि वो इतनी अच्छी बैटिंग करता है कि उसको एक्चुअली ऊपर बैटिंग करनी चाहिए. डू यू फील दे आर एक्चुअली हैंडलिंग केएल राहुल वेल? क्योंकि न्यूजीलैंड में आपके साथ में बिल्कुल सहमति रखता हूं कि एक्चुअली वो ही शुड हैव बीन प्लेइंग टेस्ट मैच क्रिकेट यार. वो वहां पर थे, अच्छी फॉर्म में थे, ऑलरेडी न्यूजीलैंड में खेल चुके थे, रन भी बना रहे थे, बट देन उनको टेस्ट टीम में पिक ही नहीं किया यार. आई थिंक थोड़ा उनके साथ प्ले अराउंड तो हो रहा है विदाउट अ डाउट. वर्ल्ड कप में स्टार्टेड एज एन ओपनर, उसके बाद में नंबर 4 एक्चुअली, पहले एज अ नंबर 4 ही स्टार्टेड. हाँ, नंबर 4 में स्टार्ट किया. आई थिंक शिखर इंजर्ड हो गया, फिर उनको ओपन करवा दिया, एंड देन अगेन फिर बाद में जब उनको यहाँ पे लाया गया, फिर वापस से वो 4 या 5 नंबर ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले. तो इज बीन प्लेड अराउंड, बट द गुड थिंग इज वो हर जगह पे फिट हो जाते हैं. ही इज गॉट दैट गेम बिकॉज दैट अगेन मैंने जैसे बोला कि ही फिट्स इनटू आईपीएल में 500-600 रन बना चुके हैं. टेक्निक अच्छी है, टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस हो सकते हैं, वनडे क्रिकेट तो विदाउट अ डाउट. जो वनडे और T20 का टेस्ट और T20 का मिडिल पोर्शन है मेरे ख्याल से, जो तो उसमें भी फिट हो सकते हैं वो. तो ही इज गॉट दैट गेम. तो इवन इफ ही इज प्लेड अराउंड, उनका पास वो गेम और टेम्परामेंट है कि इट डजंट अफेक्ट हिम. बट विथ सर्टन गाइज आई थिंक इट कैन अफेक्ट देम विदाउट अ डाउट. बट आई फील ही नीड्स टू बी गिवन अ लॉन्गर रोप. आई फील जब वो प्रोबेबली जब उनको ड्रॉप करना चाहिए था तब ड्रॉप नहीं किया, तब उनको खिलाते रहे. अब वो जब अच्छा कर रहे हैं तो और उनको खिलाना चाहिए था तो उनको ड्रॉप कर दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट ही प्रोबेबली नीड टू बी गिवन वन मोर चांस. पार्टिंग क्वेश्चन था वो मैं भूल गया था पूछना. वसीम जाफर एज अ कोच, व्हाई नॉट मुंबई? आई बिलीव कि आपने विदर्भा भी फोन किया था, उनका कोई जवाब नहीं आया. सो यू गोइंग टू उत्तराखंड, व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड देयर? नहीं, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ आकाश, तो मैंने विदर्भा को नंबर 1 पे रखा था विदाउट अ डाउट, बिकॉज क्योंकि मैं वहाँ लास्ट 3-4 साल से खेल रहा था. एंड आई थॉट कि इट वुड हैव बीन अ स्मूथ ट्रांजिशन, क्योंकि मैं सारे लोगों को जानता हूँ, उनका कल्चर जानता हूँ, ऑफिशियल्स को जानता हूँ. समवेयर मुझे चंद्रकांत पंडित ने ये एडवाइस किया था कि यू हैव जस्ट रिटायर्ड, डोंट गो टू विदर्भा, क्योंकि वो आपको एज अ टीममेट देखते हैं. सडनली आप अगर कोच बन जाओगे तो दैट आपका बोलने का अंदाज चेंज हो जाएगा. तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. बट आई थॉट कि मे बी आई विल प्रोबेबली डील विद इट. बट मैंने उनको फोन किया और उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो आई गॉट अ मैसेज कि प्रोबेबली दे आर लुकिंग एट समबडी एल्स, व्हिच इज ओके. मुंबई नेवर कॉन्टेक्टेड मी. आई वुड हैव प्रोबेबली, क्योंकि आई थिंक मुंबई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज इन अ लिटिल बिट ऑफ मेस, टू बी ऑनेस्ट. So it requires a lot of hard work. Even if I take up that job, I need a lot of authority in the selection, lot of power probably given to me, then only I can do something. Right. Uttarakhand, I feel they are a developing team. They have a vision. They have a good academy. और उनके लोगों ने जो मुझसे बात की, they had a vision कि they want their team to improve. पहले साल वो लोगों ने विदर्भा के सामने खेला था क्वार्टर फाइनल. So I could see, these guys have potential. So, I choose up because it's better to start from the scratch. So it's not a bad thing. Fantastic. Thank you so much Wasim for your time and wish you all the best यार. बहुत सारे रन आपने खेलते हुए बनाए. उम्मीद है कि उत्तराखंड will also prosper under your stewardship, your leadership. Thank you so much. Thank you, Akash. Thank you for having me.